नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। सरकार द्वारा लेबर कार्डधारी श्रमिकों को हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इस सहायता से शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होता है तथा श्रमिक आत्मनिर्भर बनते हैं। सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि पूरे बिहार में 22 नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। युवाओं को काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नए साल की शुरुआत में सरकार आम जनता को बड़ी राहत देने जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2 मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही गैस कनेक्शन पर 2,500 रुपए की सब्सिडी सीधे खाते में भेजी जाएगी। इससे रसोई का खर्च कम होगा और गरीब एक व मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार की नई योजना के तहत आम उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही पुराने बकाया बिजली बिल भी माफ किए जाएंगे। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और बिजली खर्च का बोझ कम होगा। सरकार द्वारा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को जनवरी महीने से 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन की राशि हर महीने सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें दैनिक जरूरतें पूरी करने में सहायता मिलेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। इंटर पास लड़का और लड़कियों को सरकार की ओर से 1,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे आर्थिक परेशानी के बिना शिक्षा जारी रख सकें और अपना भविष्य बेहतर बना सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और पात्र परिवारों 1,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। को पक्का घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। यह राशि किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है, जिससे सुरक्षित आवास, बेहतर जीवन स्तर और सम्मानजनक रहने की सुविधा मिलती है। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। 22वीं किस्त का 4,000 रुपए जनवरी महीने में उनके बैंक खाते में सीधे जमा किया जाएगा। यह राशि किसानों की मदद और उनके विकास के लिए सरकार द्वारा दी जा रही है। सभी पात्र किसान इसका लाभ समय पर उठा सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार फ्री सिलाई मशीन योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे महिलाएं घर बैठे रोजगार शुरू कर सकती हैं और अपनी आय बढ़ा सकती हैं। नए साल में बिहार को 2 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। वैशाली के महुआ और भोजपुर के आरा में वीर कुंवर सिंह मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जनवरी से शुरू होंगे। इससे राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो जाएगी। प्रत्येक कॉलेज में 500 बेड और 100 यूजी छात्रों के नामांकन की सुविधा होगी। ये कॉलेज एनएमसी मानदंडों के अनुसार संचालित होंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा में सुधार होगा। सरकार द्वारा महिलाओं को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त 31 दिसंबर को लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जारी की जाएगी। यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, आर्थिक मजबूती पाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने समय पर आवेदन किया है और सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बिहार सरकार राज्य की सभी बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना में बेटियों के उज्जवल भविष्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए सालाना 21,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे परिवारों को सहयोग मिले और बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। बिहार सरकार की ओर से हर घर नल जल योजना के तहत पात्र परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि का उपयोग घर में नल जल कनेक्शन, पाइपलाइन और आवश्यक सामग्री लगाने के लिए किया जाता है, ताकि सभी को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके।
बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है। इस योजना में पात्र महिलाओं को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे महिलाएं बीमा से जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं की आय बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहारा समूह में जमा किया गया पैसा अब वापस मिलने की प्रक्रिया जनवरी महीने से शुरू होगी। जिन निवेशकों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से अधिकतम 5 लाख रुपए तक की राशि लौटाई जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच पूरी होने के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जनधन योजना के तहत देश के सभी पात्र खाताधारकों को बैंक से 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वरोजगार, व्यापार और आर्थिक जरूरतों के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए पात्र परिवारों को 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि हर घर में शौचालय बन सके और स्वच्छता को बढ़ावा मिल सके। फ्री राशन योजना के तहत सभी लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की राशि जनवरी के महीने से मिलने लगेगी। यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू की गई है, ताकि उन्हें मूलभूत राशन और आवश्यक सहायता आसानी से मिल सके। राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी और इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना आसान होगा। यह योजना सरकार की सामाजिक सुरक्षा पहल का हिस्सा है और सभी पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इससे महंगाई का बोझ कम होगा और परिवहन खर्च घटेगा। इस फैसले से किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा तथा दैनिक जरूरतों की वस्तुएं सस्ती होंगी। राजद ने दावा किया है कि भाजपा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की योजना बना रही है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में चल रहे घमासान को भी इसी साजिश का हिस्सा बताया। भाजपा पर अपने सहयोगी दलों को तोड़कर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि भाजपा और आरएलएम ने इन आरोपों को खारिज किया है। आरएलएम ने इसे आंतरिक मामला बताया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षाएं 10 से 20 जनवरी 2026 तक निर्धारित केंद्रों पर होंगी। प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर 9 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे। केवल सेंटअप परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों के ही प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। शिक्षण संस्थानों को यूजर आईडी और पासवर्ड से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराना होगा। इस योजना के तहत स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल मुफ्त प्रदान की जाएगी। इससे बच्चों का स्कूल आना जाना आसान और सुरक्षित होगा। योजना का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चों की आवाजाही में मदद करना है। बिहार के 149 सरकारी आईटीआई अब केंद्र सरकार की शिल्पकार प्रशिक्षण परियोजना में शामिल होंगे। इससे राज्य के युवाओं को देश भर के उद्योगों में इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत यह पहल एआई, आईओटी और 3D प्रिंटिंग जैसे आधुनिक कौशल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। नए पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से लागू होंगे, जिससे छात्रों को बेहतर भविष्य मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सुरंग का निरीक्षण किया। उन्होंने बिहार 2026 से 2027 तक संग्रहालय के सामने बन रहे 60 आवास और ऑफिसर्स हॉस्टल कैंपस के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्किंग व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिहार संग्रहालय में लगी प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। बिहार सरकार महिला एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 328 स्तनपान कार्नर स्थापित कर रही है। ये कार्नर सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में माताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गोपनीय स्थान प्रदान करेंगे, ताकि वे बिना संकोच अपने शिशुओं को स्तनपान करा सकें। इस पहल से स्तनपान दर बढ़ेगी, कुपोषण कम होगा और माताओं को मनोवैज्ञानिक सहयोग मिलेगा, जिससे मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार होगा।
बिहार में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच में अब तक 2912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 6.46 लाख से अधिक प्रमाण पत्रों की जांच की है, जिसमें 1707 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। 2025 में 126 नई प्राथमिकी दर्ज हुई है। मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के फतेहाबाद में गंडक नदी पर 2 किलोमीटर लंबा 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। इसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए होगी। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद पुल निर्माण विभाग ने भूमि अधिग्रहण का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। यह पुल पारू को सारण जिले के तरैया से जोड़ेगा, जिससे 20 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इससे आवागमन सुलभ होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश तक पहुंच आसान होगी। पटना में शिक्षा विभाग की रैंडम जांच में 1257 शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए बिना अनुपस्थित पाए गए। यह जांच क्रिसमस की छुट्टी से ठीक पहले 23 और 24 दिसंबर को की गई थी। पटना सदर अर्बन में सर्वाधिक 200 शिक्षक शामिल हैं। विभाग ने सभी अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने सत्र 2021 से 25 के लिए टॉपर्स की सूची जारी की है। सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विवेक कुमार 9.34 सीजीपीए के साथ यूनिवर्सिटी टॉपर बने हैं। इस बार बीटेक के 6 ब्रांचों में छात्राओं ने टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जो तकनीकी शिक्षा में उनकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। एमआईटी मुजफ्फरपुर के 3 छात्रों ने आईटी ब्रांच में टॉप 3 स्थान प्राप्त किया है। सारण पुलिस ने अवैध बालू के परिवहन और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 27 दिसंबर की रात चलाए गए विशेष अभियान में 15 ट्रैक्टर और एक ट्रक जब्त किया गया। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और बालू तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में सर्द पछुआ हवा और घने कोहरे के कारण कोल्ड डे जैसे हालात हैं। 1 जनवरी तक कड़ाके की ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। गया 5.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जो जम्मू से भी कम है। विमान और ट्रेन परिचालन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार में उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर तक 34 उर्वरक प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और 88 के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि अब काम फाइलों में नहीं बल्कि खेतों में होगा और किसानों को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है और वितरण पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के भीम बांध को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की घोषणा की है। 500 करोड़ रुपए की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी योजना के तहत 54 किलोमीटर ट्रैक और कॉटेज बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भीम बांध को दुनिया से जोड़ना, रोजगार सृजित करना और युवाओं के कौशल का विकास करना है। चौधरी ने अपराधियों को समाज से साफ करने की भी चेतावनी दी। नाखूनों में दिखने वाले बदलाव कई गंभीर बीमारियों, यहां तक कि कैंसर का भी संकेत हो सकते हैं। पटना में आयोजित ओनिकोकान 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने बताया कि नाखून शरीर के अंदरूनी रोगों के शुरुआती लक्षण दिखाते हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ ही नाखूनों की बीमारियों के सही डॉक्टर होते हैं। उन्होंने नाखूनों की देखभाल और समय पर विशेषज्ञ से परामर्श 2025 लेने पर जोर दिया, साथ ही कई सावधानियां भी बताईं। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के केंद्रीयकृत रसोई घरों में साफ सफाई और अनियमितताओं की शिकायतों पर गंभीर संज्ञान लिया है। विभाग ने सभी जिलों से इन रसोई घरों की ऑन स्पॉट जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह जांच भोजन लाने वाले वाहनों की स्थिति पर भी केंद्रित है, ताकि व्यवस्था की प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। पटना पुलिस ने एक बड़े साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें बैंक एजेंट और इंजीनियर सहित 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह गिरोह एटीएम में कार्ड फंसाकर और म्यूल अकाउंट्स के जरिए देश विदेश में करोड़ों रुपए का लेन देन करता था। जांच में 50 से 55 करोड़ से अधिक के संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए हैं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है। गिरोह गेमिंग ऐप से भी ठगी करता था।
पटना प्रशासन ने शीतलहर से बचाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश आम नागरिकों, किसानों और पशुपालकों के लिए हैं। इसमें मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखने, आवश्यक तैयारी करने, गर्म कपड़े पहनने, फसलों की सिंचाई और पशुओं की देखभाल जैसे उपाय शामिल हैं। प्रशासन ने लोगों से इन सलाहों का पालन कर स्वयं, परिवार, फसल और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के भुगतान में देरी एक बड़ी बाधा बन गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने जिलों से आवश्यक राशि, प्राप्त राशि और लंबित भुगतान की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने 20 जिलों में उद्योग विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने और लैंड बैंक के लिए अधिग्रहण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। दिल्ली से बरौनी जा रही क्लोन एक्सप्रेस 02564 पर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर पथराव हुआ। खुदीराम बोस पूसा स्टेशन से पहले हुई इस घटना में ऐसी कोच B2 की खिड़की का शीशा टूट गया। हालांकि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। आरपीएफ ने शरारती तत्वों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। भागलपुर में कड़ाके की ठंड जारी है, जहां घना कोहरा और तेज पछुआ हवा ने जनजीवन को ठिठुरा दिया है। अधिकतम तापमान 5 डिग्री गिरकर 15.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। दिन भर सूर्य के दर्शन नहीं हुए और शहर शीत दिवस की चपेट में रहा। मौसम विभाग के अनुसार नए साल पर भी कोहरे और ठंड का असर बना रहेगा। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में ट्रॉली कार्य के नाम पर 2 महिलाओं से 6-6 हजार रुपए ठगने का आरोप लगा है। पीड़ित महिलाओं सरस्वती देवी और मुन्नी देवी ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के संतोष कुमार सिंह पर नौकरी दिलाने के बहाने पैसे लेने का आरोप लगाया है। 6 महीने बाद भी नौकरी न मिलने पर उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। एसकेएमसीएच प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जमुई के सिमुलतला और लाहाबन के बीच एक बड़ा रेल हादसा टल गया। गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस महज कुछ मिनटों के अंतर से सीमेंट लदी मालगाड़ी से टकराने से बाल बाल बची। मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद उसके डिब्बे डाउन लाइन पर आ गिरे थे, जिस पर से कुछ ही पल पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस गुजरी थी। इसे ईश्वर का चमत्कार माना जा रहा है कि हजारों यात्रियों की जान बच गई। पटना एयरपोर्ट पर शनिवार को ठंड और कोहरे के कारण हवाई परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहा। कुल 23 उड़ानें, जिनमें 13 आगमन और 10 प्रस्थान वाली थीं, 1 से 2 घंटे की देरी से संचालित हुई। दिल्ली, बेंगलुरु, रांची, चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों से आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुईं। हालांकि कोई भी उड़ान रद्द नहीं की गई। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में मालगाड़ी के बेपटरी होने से हावड़ा दिल्ली रेलखंड पर व्यापक असर पड़ा है। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल से गुजरने वाली 11 यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 12 से अधिक ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट भी किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। गंगा में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर मालवाहक जहाजों की आवाजाही बढ़ी है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि साहिबगंज से पटना तक स्टोन चिप्स की ढुलाई हो रही है। अब सोन नदी के बालू को साहिबगंज भेजने की तैयारी है। पटना की सड़कों पर खुले और क्षतिग्रस्त मैनहोल राहगीरों व वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। नगर निगम की मैनहोल एम्बुलेंस सेवा निष्क्रिय है और अधिकतर समय कार्यालय में खड़ी रहती है। जुलाई में शुरू की गई इस सेवा का जमीनी असर नहीं दिख रहा, जिससे कई इलाकों में लोग परेशान हैं। नगर आयुक्त ने सेवा को फिर से सक्रिय करने और नई तकनीक के ढक्कन लगाने की बात कही है, ताकि स्थायी समाधान हो सके। सोमवार और मंगलवार को उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहेंगे, तो बुधवार से शुक्रवार को राज्य के अधिकतर जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार के 17 शहरों की हवा प्रदूषित पाई गई, जिसमें पटना भी शामिल है। अररिया राज्य में सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 191 वाला शहर रहा, जबकि पटना के गांधी मैदान का AQI 148 दर्ज किया गया। किसी भी शहर की हवा स्वच्छ या संतोषजनक श्रेणी में नहीं थी। विशेषज्ञों के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण प्रदूषकों का जमाव कम हुआ, जिससे आंकड़ों में थोड़ी कमी आई। अधिकांश शहरों में PM 2.5 और PM 10 का स्तर मानक से अधिक रहा।